जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है ना सवालात आए हैं, तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें जो सवाल एग्ज़ाम्स में आया है इंटरिम ऑडिट का, तो क्या इंटरिम ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट सेम है? एक ये सवाल है। दूसरा जो स्टूडेंट को डाउट हो रहा था उस पे जो आपको क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कमर्शियल फ्रॉड। तो इसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि बताएँ क्या ये ऑब्जेक्टिव्स में दिखने थे? तो बच्चों आज की वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, आपको इसमें जो चीज़ भी बताई जाएगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है बिल्कुल सही बताई जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सवाल का जवाब ये है बच्चों, आपकी जो ऑडिट की टाइप होती है ना वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 एक कंटिन्यूस, नंबर 2 एक आपकी फ़ाइनल, थर्ड आपकी इंटरिम। ठीक हो गया। कंटिन्यूस ऑर्डर के नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है ना चल रहा है मुसलसल, ठीक है। फ़ाइनल जो होता है वो साल में एक दफ़ा होता है, ठीक है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज़ होता है। आपका जो इंटरिम ऑडिट होता है ये आता है या तो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट सेम है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और सेम पॉइंट लिखना, हाँ, जब आप मेरिट और डीमेरिट्स लिखते हो तो मे भी उसके कोई चंद 2 पॉइंट्स उसमें मिक्स हो जाएँ, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सेम कॉपी पेस्ट सारे पॉइंट कंटिन्यूस के लिखोगे तो ये तो गलत ही है आपका, ठीक हो गया। डेफिनेशन में आप कंटिन्यूस ऑडिट लिख रहे हो जबकि इंटरिम ऑडिट का मतलब जो है चेंज है, क्योंकि उस पर उसने एप्लीकेशन भी पूछी हुई है कि बताएं ये किस बिज़नेस के लिए, ये लार्ज स्केल बिज़नेस के लिए है, मीडियम है या स्मॉल है। तो बच्चों ये दोनों एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सेम नहीं है। आप जाके बुक में भी खोल सकते हो। तो पहली बात ये है कि हर चीज़ में मल्टी आंसर नहीं लिखा जाता। यही तो वजह है कि थ्योरी में बहुत से स्टूडेंट की सप्लीज आती है। सिर्फ थ्योरी से नहीं, बीए इंग्लिश में भी यही हाल है, मल्टी आंसर ले ले और तैयार कर ले, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। एक ही चीज़ में आप बार बार वही आंसर लिखे जाएंगे। वो आपसे इंटरिम का पूछ रहा है, आप उसमें कंटिन्यूस डाल रहे हो, जबकि कंटिन्यूस की डेफिनेशन और है, इंटरिम की और है, उसमें इतना फ़र्क है। आप बाकायदा जो है देख सकते हो और मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। बुक खोल के देखें, क्योंकि बुक में जो चीज़ लिखी होती है ना वो मोस्टली ठीक ही होती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सवाल बच्चे कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल फ्रॉड आता है, क्योंकि मोस्टली ये यहाँ पे नहीं करवाते। बच्चों को सिर्फ यही कहा जाता है कि आप स्कोप कर लें, स्कोप के साथ आप कर लें जो है ऑब्जेक्ट, तो बस यही आने हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि फ्रॉड आ गया, टाइप्स आ गई, कभी कभी एरर्स भी आ जाता है। बच्चों एरर तो होता है ना कि पहले उसकी आप डेफिनेशन लिखते हो, अगर एरर का आता है तो उसमें क्या है कि आपने जानबूझ के गलती नहीं की, आपसे गलती हो गई है। लेकिन फ्रॉड जो है ना वो जानबूझ के किया जाता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बतानी थी, फिर उसकी टाइप्स लिखनी थी, उसके बाद उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो लिखना था। तो ये और ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लास्ट टाइम वो आया था सप्लीमेंट्री में, लेकिन इस टाइम ये फ्रॉड आया है। तो बच्चों ये दोनों जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप दोनों लिख रहे हैं ऐसा नहीं होता, इसलिए तो सप्लीज आती है इतनी ज़्यादा। ये तो चीज़ पूरी वाज़ी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो बच्चों ये था इस सवाल का जवाब। जो बच्चे पूछ रहे थे कि कंफर्म कराएं हम ये करके आए हैं, तो अगर आपने जो है ये टाइप्स ऑफ फ्रॉड में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट लिखा तो आपका सवाल गलत है। मुझे पता है कि मेरे इस जो है ना वीडियो के बाद क्या होगा, जब रिज़ल्ट निकलेगा यही कुछ बच्चे पहले सबसे पहले बैड कमेंट करेंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए जी हम पास हो गए हैं। तो ये बड़ी स्टूडेंट है, ऐसे बढ़ के मारी है, और जब इनका पता कराया गया तो ये फेल ही थे, ठीक है। पास कोई नहीं होते, बस ऐसे ही ऊपर से बढ़ के मार लेगा। जब चीज़ गलत लिखोगे तो फेल होना ही होता है, क्योंकि ये हरकतें सिर्फ बच्चे जो है ना इसमें नहीं करते। जब अभी टैक्स का पेपर होना उसमें बड़ी स्टूडेंट ने करना है कि हमने यह नहीं था, देखिए हम पास हो गए। तो ये जो सही आंसर थे मैंने आपको बता दिया, इसके मैंने मतलब भी बता दिया कि यही लिखने थे आपने। और मल्टी जो आंसर ना हर चीज़ में नहीं ठोका जाता। अगर ऐसी बात होती है तो सारे बच्चे ही पास हो जाते। अभी ई और पी को में भी यही कहा जाएगा कि इसमें आप इतने कर लो, मल्टी लिख लो। बच्चों हर ऐसे नहीं होता, एक चीज़ का मतलब होता है। आपसे एक चीज़ पूछी जा रही है, आप उस पर पॉइंट लिख रहे हो तो ये गलत है। तो ये था पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं।